बड़ा तगड़ा जानवर है भाई, माशाल्लाह। ये शोर कैसा है? अरे ये तो उसाद भाई है। अरे ये जानवर तो उसाद भाई के पीछे लगा हुआ है। नहीं भाई, जानवर उनके पीछे नहीं लगा है, वो जानवर के आगे भाग रहे हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है मैं बच गया। उसाद भाई, ये जानवर आपके पीछे क्यों लग गया था? वो मैं तो जानवर को गाड़ी से उतरते हुए देख रहा था। अचानक ये रस्सी छुड़ाकर मेरे पीछे लग गई। जिस वक्त जानवर गाड़ी से उतर रहा होता है, वो लोगों का रश और शोर सुनकर भिटक जाता है। हमें उस वक्त रश नहीं लगाना चाहिए और ना शोर मचाना चाहिए। फैजान भाई, आज शाम 5 बजे ग्राउंड में। ओके, डन। बकरा शेर, चलो इधर आओ, ये देखो बकरों की लड़ाई हो रही है। आखिर को पकड़े गए ना। ये बकरा कैसे भागा? हम बकरों की ताकत का मुकाबला कर रहे थे। फैजान भाई, जानवरों को आपस में लड़ाना बहुत बुरी बात है। मौलाना अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बहार शरीयत में लिखा है, जानवरों को लड़ाना जैसे लोग मुर्ग, बटेर, तीतर, मेंढकों को लड़ाते हैं, ये हराम है और उनका तमाशा देखना भी नाजायज है। देखिए, जानवर को आपस में लड़ाने की वजह से कोई ऐसा ऐप भी पैदा हो सकता है जिसकी वजह से कुर्बानी ही ना हो। हम आइंदा किसी भी जानवर को नहीं लड़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आप भी अपने कुर्बानी के जानवरों का बहुत ख्याल रखिएगा। क्या हुआ बाबू अंकल? कभी भी भागते हुए जानवर की तुम नहीं पकड़ना। अरे भाई, बस करें और कितना भगाएंगे इसे? अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। और क्या, ये जबरदस्त, भागो। गुलाम रसूल भाई, आप? जी मैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने अपना दुम्बा आपको घुमाने के लिए दिया था और आप लोग तो इस बेचारे बेज़बान जानवर को बुरी तरह से भगा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो बहुत बुरी बात है। बेज़बान जानवर को इस तरह से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। और उसाद भाई, आप भी? नहीं, मैं तो इन्हें मना ही कर रहा था, लेकिन ये लोग सुन ही नहीं रहे थे। लाएं, इसे मुझे दें। देखें बेचारा कितनी बुरी तरह से सांस ले रहा है। ओहो, इन लोगों की शरारतें पता नहीं कब खत्म होंगी। आप अपने दुम्बे का ख्याल कैसे रखते हैं? जी, मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। टाइम पर इसके चारे का बंदोबस्त करता हूँ। इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। और ये तो फिर कुर्बानी का जानवर है, बरकतों वाला। इसका ख्याल रखना तो बहुत जरूरी है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और दूसरे बच्चों को भी आपसे सीखना चाहिए। ओहो, दुम्बा हाथ से निकल गया। परेशान होने की बात नहीं है, एक आइडिया है मेरे पास। बबलू भाई, जब तक मैं इसे प्यार कर रहा हूँ, आप चुपके से आकर रस्सी खोल लें।
मजा आ रहा है। इसे तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मैं इसके ऊपर चढ़ के देखता हूँ। अरे भाई, ये आप क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। आपको जानवर के साथ इस तरह से नहीं खेलना चाहिए था। जानवर खेलने के लिए थोड़ी होता है, और ये तो फिर कुर्बानी का जानवर है। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जानवरों के साथ छेड़खानी करना, इनको तकलीफ देना, परेशान करना या बिला वजह मारपीट करना गुनाह है, और आप दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू अंकल, आइंदा हम जरूर कुर्बानी के जानवरों का ख्याल करेंगे। और हम तौबा भी करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैजान भाई, एक काम करें, इस दुम्बे को वापस छोड़ कर आ जाएं। मैं अकेला लेकर नहीं जा सकता, आप साथ चलोगे तो ही जाऊंगा। अरे दुम्बे, रुको! फैजान भाई, ये तो भाग रहा है। पकड़े इसे। जी, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो बहुत तेज भाग रहा है भाई। आप लोग परेशान ना हो, मैं इसे अभी पकड़ लेता हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। बस जल्दी जल्दी। अरे हुसैन भाई, इसकी बैटरी तो चार्ज कर देते। अब बस जल्दी से यह हाथ में आ जाए। हमें फौरी तौर पर गुलाम रसूल भाई को बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं बताना, वरना उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि हम उनसे पूछे बगैर ही उनके दुम्बे को लेकर गए थे। क्या आप लोगों ने गुलाम रसूल भाई का दुम्बा चोरी किया था? अस्तगफिरुल्लाह। चोरी का गुनाह तो बहुत बड़ा है, इससे अल्लाह पाक बहुत नाराज होता है, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसकी बख्शिश नहीं होगी, वो जहन्नम में जाएगा। अरे अरे भाई, मेरी भी तो सुन लो। चोरी किया था, हम तो बस थोड़ी देर के लिए उनके दुम्बे को घुमाने के लिए लेकर गए थे। मैं तो बिल्कुल भी आपका साथ नहीं दूंगा। अब अगर गुलाम रसूल भाई को पता चलेगा तो वो कितना नाराज होंगे, और अगर उन्हें पता ही न चले तो कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। ओहो, एक बार फिर आइडिया। अरे बबलू भाई कहाँ रह गए? दुम्बा बनकर आना था उनको, तो अभी तक आए नहीं। फैजान भाई, फैजान भाई। अरे बबलू भाई की आवाज तो आ रही है, लेकिन बबलू भाई दिख नहीं रहे। अरे मैं हूँ, इधर इधर। अरे कहाँ हो? अरे ये रहा मैं, दुम्बा दुम्बा। अरे ये आप हो? ये तो पूरा दुम्बा ही लग रहे हैं। हाँ, कैसा है? बहुत अच्छा। फैजान भाई, अब ख्याल से संभाल लेना सब। हर हाल में अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस बकरा ईद पर मेरी ही कुर्बानी हो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बबलू भाई, बस याद रखिएगा, जैसे ही मैं आपकी पीठ पर हाथ मारूं, आप भागना शुरू कर देना। बस एक बार आप गुलाम रसूल भाई की नजरों से दूर चले गए तो समझे हमारा काम खत्म। पक्का? 100%। चलें अंदर चलें जल्दी, गुलाम रसूल भाई जोहर की नमाज के लिए निकलने ही वाले होंगे। चलो भाई, अब तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। कहाँ फंसा दिया है फैजान भाई ने मुझे? ये जानवरों के खाने की चीज मैं कैसे खा सकता हूँ? क्या बात है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि मैं दुम्बा नहीं हूँ। गुलाम रसूल भाई, हो सकता है इसे अभी भूख ना लग रही हो। फैजान भाई, ये तो बेजुबान जानवर है, अगर इसे भूख भी लगे तो भी ये हमें नहीं बता सकता। आला हजरत फरमाते हैं, एक हदीस में हुक्म है कि जो जानवर पालो दिन में 70 बार उसे दाना पानी दिखाओ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर जानदार के साथ भलाई करने में सवाब है। एक काम करते हैं ना, थोड़ा घुमा लेते हैं, हो सकता है इसके बाद इसे भूख लग जाए। ठीक है, चले फिर इसे घुमाते हैं। भागो। अरे अरे, भाग गया, पकड़ो पकड़ो। वो भाग गया, दुम्बा भाग गया, बबलू भाग गया, बबलू, अरे बबलू, दुम्बा भाग गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पकड़े इसे।
अरे ये कहाँ फंस गया? पकड़ लिया। ओ भाई, ये कहाँ से आ गए? जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने मेरी मदद की और मदद करने का सवाब तो बहुत ज्यादा है। हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो अपने भाई की मदद करता है। माशा अल्लाह, आपने इतनी प्यारी हदीस पाक सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया। अरे इससे क्या हुआ? क्या हो गया इसे इसे? हॉस्पिटल लेकर चले। डुडू को क्या हुआ? इसका दिल तो इंसानों की तरह धड़क रहा है। तो डॉक्टर साहब, क्या इसे इंजेक्शन लगेगा? जी जी बिल्कुल लगेगा। इंजेक्शन छोटा होगा या बड़ा? जो जानवरों को लगता है वही लगेगा। नहीं नहीं, इंजेक्शन नहीं, प्लीज। डॉक्टर अंकल लगा दें, बस इसे जल्दी से ठीक कर दें। सही कह रहे हैं आप। रुक जा। नहीं नहीं, मैं धुम्बा नहीं हूँ, बबलू हूँ, बबलू। ये तो बबलू भाई की आवाज लग रही है। जी बबलू भाई आप? जी, मैं ही तो था इस धुम्बे के अंदर। ये क्या ड्रामा किया आपने? चलें बाहर जाएं आप लोग यहाँ से। खामखा मेरा वक्त भी बर्बाद किया और अपना वक्त भी बर्बाद किया। बड़े अफसोस की बात है बबलू भाई, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आपने तो हमें धोखा दिया है, जो कि बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अब ये बताएं, मेरा दुम्बा कहाँ है? दुम्बा तो आपका भाग गया। क्या मतलब भाग गया? आप दुम्बा क्यों बने हुए थे फिर? वो असल में ये आइडिया तो फैजान भाई का था कि अब दुम्बा बन जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग बुराई में एक दूसरे की मदद कर रहे थे। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला ताअवनु अलल इस्मी वल उदवान, गुनाह और ज्यादती पर एक दूसरे की मदद ना करो। गुलाम रसूल भाई, गलती हो गई, मैंने इनका साथ दिया, मुझे आपको बताना चाहिए था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गुलाम रसूल भाई, मेरा ख्याल है कि अब हमें वक्त जाया किए बगैर आपके दुम्बे को ढूंढना चाहिए। सही कह रहे हैं आप, चले हम मिलकर ढूंढते हैं। अच्छी बातें बतलाता, सुन्नते आदाब सिखलाता, अच्छी बातें बतलाता, सुन्नते आदाब सिखलाता, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। हमें मुआफ कर दें गुलाम रसूल भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अल्लाह पाक आपको अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके में माफ फरमाए। गुलाम रसूल भाई, आपका दुम्बा। जी, ये तो वही दुम्बा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाबू अंकल, ये गुलाम रसूल भाई का दुम्बा है ना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, ये इन्हीं का दुम्बा है और मैं इन्हीं के पास लेकर आ रहा था। जज़ाकल्लाह बाबू अंकल, मैं इसके लिए बहुत परेशान हो रहा था। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। फैजान भाई और बबलू भाई, हमें कुर्बानी के जानवरों को बहुत प्यार और मोहब्बत से रखना चाहिए। हमें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इनकी खिदमत करें, ना कि इन्हें गलियों में भगाकर परेशान करें और खेल बना लें। हमें मुआफ कर दें गुलाम रसूल भाई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंशाअल्लाह हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। जी गुलाम रसूल भाई, आइंदा मैं भी ये गलती नहीं करूँगा। जी, हर बार कुछ अलग ही करते हैं आप। ऐसे आपने बबलू भाई को टक्कर मारनी है। मैं थोड़ा आगे काम से जा रहा हूँ, आप फैजान भाई के घर पहुँच जाइएगा। ऐसे आपने बबलू भाई को टक्कर मारनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, नाम लिया और आप आ भी गए। ये मुझे टक्कर मारेगा, ये सिखा रहे हैं आप इसे।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। देखें, ये दुम्बे को टक्कर मारना सिखा रहे हैं। फैजान भाई टक्कर मारना ना सिखाएं, बुरी बात है ये। कुर्बानी के जानवर को उल्टी चीजें नहीं सिखानी चाहिए। अल्लाह न करे जानवर को कोई ऐसी चोट लग गई जिससे ऐसा ऐब पैदा हो जाए कि इस जानवर की कुर्बानी ना हो। सॉरी, अब नहीं करूँगा। क्या ये लिया है आपने कुर्बानी के लिए इतना छोटा सा दुम्बा? छोटा सा क्या मतलब? मेरा जानवर देखना, ऊँट आएगा, ऊँट। बबलू भाई, कुर्बानी में हमारी नियत सिर्फ अल्लाह पाक को राजी करने की होनी चाहिए। दिखावे के लिए कुर्बानी करने से सारे अमाल जाया हो जाते हैं। और बकरा बड़ा हो या छोटा, नियत खालिस होनी चाहिए। माशाअल्लाह। चल मेरी ऊँटनी चल सो चल, चल मेरी ऊँटनी चल सो चल। मैं कहता था ना एक दिन ऊँट ले लूंगा, तो ले लिया मैंने ऊँट। अरे रुके बबलू भाई, आपको नहीं पता जिस जानवर पर कुर्बानी की नियत कर ली जाए तो उससे आप किसी भी किस्म का फायदा हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जानवर नेकी के लिए खास हो चुका है। और ये नेकी उसी वक्त हासिल होगी जब अल्लाह पाक के नाम पर इस जानवर को ज़िबह किया जाएगा। हम कुर्बानी के जानवर पर सफर नहीं कर सकते। गुलाम रसूल भाई, ऊँट के बारे में कोई प्यारी सी बात बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊँटनी पर सवारी को पसंद फरमाया करते थे। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम था कस्वा। माशाअल्लाह। और मजे की बात, ऊँट को रेत का जहाज भी कहा जाता है। क्या रेत का जहाज? जी बिल्कुल, रेत का जहाज। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ऊँट का जिक्र करते हुए फरमाया, तर्जमा, तो क्या वो ऊँट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया है? रुको मेरे ऊँट। बाबा मुझे मेरा ऊँट चाहिए। यस, मेरा ऊँट आ गया। कहाँ है मेरा ऊँट? यही है बबलू भाई का ऊँट। क्या ये? बुरी बात है ये, आप किसी की दिल आजारी कर रहे हैं। हमें किसी भी मुसलमान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। आइए अंदर चलकर बात करते हैं। बबलू भाई, इसमें मुंह छुपाने की क्या बात है? मैं तो पहले ही आपको कह रहा था कि जिद ना करें। अल्लाह पाक हमें सिर्फ कुर्बानी करने का हुक्म देता है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमा, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। कुर्बानी का बड़ा, छोटा या तगड़ा होना कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए हमें अपनी माली ताकत के हिसाब से अच्छा और खूबसूरत जानवर लेना चाहिए। यही बात अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाई है। अल्लाह के यहाँ हरगिज ना इनका गोश्त पहुँचता है और ना खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी इसकी बारगाह तक पहुँचती है। देखें, फैजान भाई आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। चले, थैंक यू। ओहो, ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? कैसे हो दोस्त? कैसे रहते हो इनके साथ? ऐसा भी क्या हो गया है? बात तो करें भाई, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या बताऊं क्या हो गया? मैं तो तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से। रस्सी खींच कर इतना भगाते हुए लाए हैं, गला पूरा घुट गया था। क्यों इतना तंग करते हैं? बस ना पानी पूछते हैं ना खाना, बहुत मारते हैं मुझे। मेरे तो ऊपर भी बैठ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है, गुलाम रसूल तो मेरी बहुत देखभाल करते हैं। इतनी दफा पानी मेरे आगे रखते हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन मेरा क्या कसूर है? मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? आपके लिए एक आइडिया है मेरे पास। खुद तो आप खूब खा रहे हैं, बाहर बेचारा आपका जानवर भूखा बंधा हुआ है। किसी को खाता देखकर टोकना नहीं चाहिए। टोक तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप बहुत रहम करते हैं जानवरों पर। अभी बता दूं क्या किया है? क्या क्या किया है मैंने? बबलू भाई के जानवर को हाथ मारकर किसने उठाया था? क्या मेरे जानवर को मारा? आपकी इतनी हिम्मत? तो क्या हो गया? आपको तो नहीं मारा ना।
आपको इस तरह कुर्बानी के जानवर को नहीं मारना चाहिए। कुर्बानी की फजीलत पता है ना आपको? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। और आपको इस तरह गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है बबलू भाई, आपने हाथ धोए हैं? ओह, हाथ तो मैंने नहीं धोए। तो जाएं, पहले हाथ धो लें। अच्छा गुलाम रसूल भाई, ये बुकलेट किस बारे में है? इसमें कुर्बानी के मसाइल लिखे हैं। अब हमने कुर्बानी करनी है तो उसके बारे में मालूमात का होना भी जरूरी है। तो इसीलिए मैं ये पढ़ रहा था और इस रिसाले में वो वाकया है जिसकी वजह से हम कुर्बानी करते हैं, मतलब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया, जिसमें हम जन्नती मेंढे के बारे में भी पढ़ सकते हैं। माशाअल्लाह। रुको रुको रुको। ओहो, कहाँ गया बकरा? मैं आ ही गया आपके पास। लेकिन आप अकेले कैसे आ गए? बस मैं भाग आया हूँ। बहुत बुरी बात है ये। अरे वाह, प्यार का एहसास कितना अच्छा होता है। ये फैजान भाई का बकरा यहाँ कैसे आ गया? रस्सी तोड़कर आ गया होगा। फैजान भाई का बकरा? जी, शायद रस्सी तोड़कर आ गया हो। वो मारते होंगे इसको, इसीलिए भागा होगा ये। पता नहीं है, मेरे जानवर को भी मारा था। अच्छा जी। ये क्यों भागा था? मुझे क्या पता क्यों भागा था। आपने तंग किया होगा, इसीलिए ये भाग गया होगा। आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जानवर को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहिए। घास, चारा और पानी देना हमारा फर्ज है और इनकी ताकत से ज्यादा इनसे काम लेना या भूखा प्यासा रखना बिल्कुल भी जायज नहीं है। जी, मैंने इतना ख्याल तो नहीं रखा, इसीलिए तो ये भागा। अच्छा, अब आप इसे लेकर जाएं और इसकी खूब खिदमत करें। आपका बकरा बहुत प्यारा है। जज़ाकल्लाह। आज बाबा घर आएंगे तो मैं बाबा से कहूँगा कि वो बकरा लेकर आ जाएं। इसे कहते हैं बकरा। फरमान भाई, कुर्बानी एक अजीमुशान इबादत है, लेकिन याद रखे कि अल्लाह पाक की बारगाह में तकवा यानी परहेजगारी की अहमियत है। लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम। अल्लाह के यहाँ हरगिज ना इनके गोश्त पहुँचते हैं और ना इनका खून, अलबत्ता तुम्हारी तरफ से परहेजगारी उसकी बारगाह तक पहुँचती है। जो नेक अमल अच्छी नियत और इखलास के बगैर किया जाए वो अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल नहीं। एक हदीस पाक का मफहूम है, ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह पाक के नजदीक सबसे अफजल और सबसे पसंदीदा अमल कुर्बानी का जानवर ज़िबह करना है। अब तो मैं अपने बाबा से कहूँगा कि आज ही बकरा ला कर दें। एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कुर्बानी के जानवर को सताना नहीं चाहिए, बल्कि इनके साथ शफकत और नरमी का सलूक करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा गुलाम रसूल भाई। बाबा जान, सबके घरों में बकरे और गाय आ रही हैं। आप कब बकरा लेकर आएंगे? बेटा, हम कुर्बानी नेक्स्ट ईयर कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बस इस साल करनी है तो करनी है। बेटा, इस साल कैसे करेंगे? बकरा खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे। आप किसी से उधार ले लें, बाद में दे दीजिएगा। बाद में भी कैसे देंगे? मुझे अपने भाई से उधार लेना चाहिए। खैर चलते हैं, हो सकता है कोई सस्ता बकरा मिल जाए। भाई, ये बकरा कितने का है? 50,000 का है। आइए बेटा, घर चलें। बहुत महंगा जानवर है। नहीं बाबा, मुझे बकरा चाहिए तो चाहिए। बेटा, जिद नहीं करते। आप मेरे साथ घर चलिए, घर चलकर बात करते हैं। ओह, ये तो स्कूल के पियन हैं। कहीं मुझे देख के शर्मिंदा ना हो जाएं। फैजान भाई, आपके तमाम बकरे बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज ही कुर्बान करनी चाहिए। आपके सब बकरे खूबसूरत हैं माशाअल्लाह। वैसे क्या ही अच्छा होता कि हर घर में कुर्बानी होती। अगर अल्लाह ने वुसअत दी तो किसी गरीब को जानवर दे दीजिए ताकि वो भी अपने घर कुर्बानी कर ले।
भाई ये बकरा कितने का है? 50,000 का है। आइए बेटा घर चलें, बहुत महंगा जानवर है। नहीं बाबा, मुझे बकरा चाहिए तो चाहिए। बेटा जिद नहीं करते, घर चलकर बात करते हैं। बाबा जान, क्या हम अपने इन बकरों में से एक बकरा उस बच्चे को दे दें? हाँ क्यों नहीं, हमें तो हमारे बुजुर्गों ने यही तालीम दी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंकल, ये बकरा आप रख लीजिए। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि ये बकरा खरीदें। इसको इस बकरा ईद पर आप ज़िबा कीजिएगा। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि हम इस बकरे की कीमत नहीं अदा कर सकते। ये बकरा आपके लिए तोहफा है, आप इसको ज़िबा कीजिए और इसका गोश्त भी आप ही खाइए। और हाँ, ये पैसे भी रखिए बकरे के चारे के लिए, और कसाई को भी तो देने होंगे। नहीं नहीं, इतने पैसे तो मैं अपने पास से भी खर्च कर लूँगा। आपकी यही बहुत मेहरबानी है। ये लीजिए, ये आपका बकरा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अंकल, इस तरह जानवर को कुर्बान नहीं करना चाहिए, इसे प्यार से लेकर जाएं। ये कुर्बानी का जानवर है, इसकी ताज़ीम कीजिए, इसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और आप बच्चों को भी चाहिए कि इस तरह शोर मत कीजिए, बल्कि इस मकाम पर सोचिए कि हमें अल्लाह की रजा के लिए हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई जल्दी से रस्सी निकालो, छुरी तेज करो, शाबाश, जल्दी करो, दूसरा जानवर भी गिराना है। अंकल, जानवर को ज़िबा करने से पहले चारा और पानी तो पिलाइए। और हाँ, जानवर के सामने छुरी तेज करने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। भाई ठीक है गुलाम रसूल, हम ऐसा ही करेंगे जैसे हमारे नबी ने फरमाया है। भाई दूसरा जानवर भी ले आओ, सब एक साथ यहीं ज़िबा करेंगे, वक्त बहुत कम है। अंकल, एक और बात कहनी है। कहिए गुलाम रसूल, आप तो अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करने से भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। गुलाम रसूल, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई फरमाई। ये सब बुजुर्गाने दीन की तरबियत का नतीजा है। आजा नुमान भाई, आ जाए। कितने का लिया है? 1 लाख का है। ठीक है, बस कुछ छोटा लग रहा है। मेरा ख्याल है कि गाय अच्छी होती है। जी नहीं, बकरा अच्छा होता है। चलें बबलू भाई, बाबू अंकल से फैसला करा लेते हैं। बाबू अंकल, ये बताइए गाय अच्छी होती है या बकरा? बकरा। बाबू अंकल, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? दरअसल 3 साल पहले गाय ने मुझे लात मारी थी। जब से मैं गाय के बजाय बकरा ही लाता हूँ, बकरा ईद पर। कह कहा लगाकर नहीं हंसना चाहिए, ये दिलों को मुर्दा कर देता है। ये है बकरा, जानदार बकरा। ऐसा बकरा पूरी सोसाइटी में किसी के पास नहीं है। बस बस बस। क्या बस बस बस? बस ये आज की बात है, कल जब सुबह होगी तो सोसाइटी का हर बच्चा कहेगा बकरा तो बबलू भाई का है। अभी तो नहीं है ना? अभी मैं अपने बाबा के साथ मंडी जा रहा हूँ, रात तक बकरा लेकर आ जाऊँगा। भाई, ये आप दोनों किस तरह की बात कर रहे हैं? क्या आपने कुरान करीम की ये आयत नहीं सुनी? ला तफरा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। गुलाम रसूल भाई, कुर्बानी की अहमियत के बारे में कुछ बताइए। कुर्बानी की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो साहिबे हैसियत हो और कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। गुलाम रसूल भाई, कुर्बानी के लिए ऊँट की उम्र कितनी होनी चाहिए? ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। और गाय की उम्र कितनी होनी चाहिए? गाय की उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। गुलाम रसूल, मेरा भी एक सवाल है, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। आप सवाल बताइए, मुझे जवाब मालूम होगा तो जरूर बताऊंगा, वरना किसी आलिम दीन से मालूम कर लेंगे। भाई, इतने सारे जानवर हर साल बकरा ईद पर ज़िबा होते हैं, क्या ये जानवरों का जाया करना नहीं है? इतने पैसे किसी फलाई काम में लगा दिए जाएं। बाबू अंकल,
इस्लाम फलाह और बहबूद के कामों को पसंद भी करता है और तरगीब भी देता है और कुर्बानी के बहुत से फवाइद हैं। इनमें से चंद बातें मैं आपको बताता हूँ। गरीबों को गोश्त मुयस्सर आता है, जानवर पालने वालों को जानवर फरोख्त करने पर अच्छा मुनाफा मिलता है, कसाईयों को रोजगार मिलता है, खालों से इंडस्ट्री चलती है, कुर्बानी की खालें गरीबों और मिस्कीनों को मिल जाती हैं। इस तरह हर साल करोड़ों खानदानों को रोजगार मुयस्सर आता है, फलाही काम भी होते हैं। भाई गुलाम रसूल, बहुत खूब। आजा मेरे बकरे। अब सब बच्चों को पता चलेगा बबलू का बकरा कैसा है। हैं? बाबा! ये बबलू भाई ने अपने बकरे को कपड़े क्यों पहना दिए हैं? अब फैजान भाई ने पूछा तो क्या कहूँगा? बबलू भाई, बबलू भाई, बाद में मिलेंगे, बाद में। कुछ तो गड़बड़ है। बबलू भाई, ये आपने इतनी गर्मी में अपने बकरे को कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं? बस वैसे ही पहनाए हुए हैं। कुछ तो गड़बड़ है। ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इस शदीद गर्मी में बबलू भाई ने अपने बकरे को कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा ख्याल है कि बबलू भाई कोई ऐब वाला बकरा लाए हैं। एक तरकीब है मेरे पास। आ जाए नुमान भाई, आ जाए। ये तो बकरी है। ये आप चोरों की तरह बबलू भाई के घर से क्यों निकल रहे हैं? हम देखने गए थे। क्या देखने गए थे? यही कि बबलू भाई ने अपने बकरे को कपड़े क्यों पहनाए हुए हैं। लेकिन मालूम हो गया कि बबलू भाई बकरे की जगह बकरी खरीद कर लाए हैं। ये तो बहुत बुरी बात है कि आप दूसरों के घर में उसकी इजाजत के बगैर दाखिल हों। ये बात तो हम भूल गए थे। आ रहे हैं बबलू भाई, आ रहे हैं। बबलू भाई, बकरी खरीदी है आपने? बहुत बुरी बात है फैजान भाई, इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते। क्या आपने कुरान करीम की ये आयत नहीं सुनी? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन। ए ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों पर ना हंसे। हो सकता है कि वो इन हंसने वालों से बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों पर हंसे। हो सकता है कि वो इन हंसने वालियों से बेहतर हो। और आपको मालूम है बकरी की भी कुर्बानी होती है। और नोमान भाई, आप भी? मैं तो कह रहा था। बबलू भाई, आप बिला वजह परेशान हो रहे थे। आपको मालूम है अंबिया कराम ने भी बकरियां पाली थी। बकरी भी उन जानवरों में से है जिनकी कुर्बानी जायज है। जैसे गाय और बैल दोनों की कुर्बानी की जाती है, इसी तरह बकरे और बकरी दोनों की कुर्बानी की जा सकती है। लिहाजा हमें बिला वजह इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। बबलू भाई, मुझे माफ कर दीजिए। और मुझे भी। इट्स ओके, कोई बात नहीं।